दो बच्चे की माँ की हवस की कहानी। दो बच्चे की माँ होने के बावजूद कमलजीत कौर की सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि शरीर भर जाने से वह और ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वह दो बच्चों की माँ है। वह हंसमुख स्वभाव की ऐसी खूबसूरत युवती थी जिसकी सूरत और शरीर से ही कामुकता झलकती थी। गांव में शादी के एक समारोह में कमलजीत कौर की आंखें गांव के ही नौजवान हरप्रीत सिंह से लड़ गई। हरप्रीत कमलजीत की सहेली का भाई था। हालांकि वह हरप्रीत को पहले से जानती थी, लेकिन उस दिन उनकी जो आंखें लड़ी थी उनमें चाहत थी। समारोह के बाद जब हरप्रीत घर पहुंचा तो कमलजीत की याद में उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वह मिठाई देने के बहाने कमलजीत के घर जा पहुंचा। कमलजीत भी जैसे पलके बिछाए उसी का इंतजार कर रही थी। खुले दिल से अपनी बाहें फैलाकर उसने हरप्रीत का स्वागत किया। उस समय घर पर कोई नहीं था। कुलदीप अपने काम पर गया था और दोनों बच्चे स्कूल गए थे। घर पर अकेली कमलजीत कौर ही थी। दुनिया भर के जितने भी नाजायज काम या अपराध होते हैं वे एकांत मिलते ही अंगड़ाइयाँ लेने लगते हैं। कमलजीत और हरप्रीत के साथ भी उस दिन ऐसा ही हुआ। चाहत की आग दोनों ओर से बराबर लगी थी, जो एकांत मिलते ही भड़क उठी। दोनों ही दुनिया जहान से बेखबर एक दूजे की बाहों में समा गए। जब अलग हुए तो दोनों मर्यादा लांघ चुके थे। समय के साथ कमलजीत कौर और हरप्रीत के नाजायज संबंध गहराते गए। स्थिति यह आ गई कि दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। दूसरी ओर कुलदीप को पता नहीं था कि उसकी पीठ पीछे घर में पत्नी क्या गुल खिला रही है। बाद में जब कुलदीप को इस बात की खबर लगी तब तक पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था। पत्नी की बेवफाई सुनकर कुलदीप का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई जो दो बच्चे होने के बावजूद कमलजीत को यह कदम उठाना पड़ा। हरप्रीत अच्छी तरह जानता था कि कमलजीत कौर शादीशुदा औरत है। इसके बावजूद वह उसे जी जान से चाहता था। हरप्रीत दूसरी जाति का था। इसके बावजूद कमलजीत कौर एक दिन के लिए भी उससे जुदा नहीं होना चाहती थी। एक दिन उसने रुआंसी होकर कही, हरप्रीत, इस समय मेरी स्थिति दो नावों पर सवारी करने जैसी है। इस स्थिति से अच्छा है मैं मर जाऊं। हरप्रीत उसकी बात समझ गया। उसने उससे प्यार से समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तुम हमेशा यही कहते हो, आज साफ साफ बता दो कि तुम मुझे अपनाओगे या फिर मैं कोई और रास्ता देखूं। इसका मतलब तो यह हुआ कि कुलदीप को रास्ते से हटाना पड़ेगा। जो करना है जल्दी करो, कमलजीत कौर ने कहा। फिर उस दिन कुलदीप की हत्या की योजना बन गई। शाम को जब कुलदीप घर लौटा तो कमलजीत कौर ने कहा, हरप्रीत, तुम्हें दिल्ली के पास स्थित नोएडा में 15,000 रुपये महीने की नौकरी दिलवा रहा है। वह कह रहा था कि 10,000 रुपये महीने ऊपर से भी बन जाया करेंगे। अरे ऊपर की गोली मारो, हमारे लिए तनख्वाह ही काफ़ी है। पत्नी की भावनाओं से अनजान कुलदीप उसकी बातों में आ गया। कुछ देर बाद ही हरप्रीत आया और कुलदीप को अपने साथ लेकर चला गया। हरप्रीत पहले उसे अपने घर ले गया। घर से उसने अपनी काले रंग की मोटरसाइकिल उठाई और उस पर कुलदीप को बैठाकर अपने दोस्त रोशन के घर पहुंचा। रोशन को साथ लेकर तीनों दोराहा अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्होंने शराब पी। योजना के अनुसार उन्होंने कुलदीप को अधिक शराब पिलाई। उसी बीच कुलदीप ने हरप्रीत का मोबाइल फोन लेकर अपनी बहन सुखमिंदर कौर को फोन करके बताया कि वह हरप्रीत के साथ नौकरी के लिए नोएडा जा रहा है। यह सुनकर सुखमिंदर कौर ने उसे हरप्रीत सिंह के साथ कहीं भी जाने से मना किया। उस समय कुलदीप नशे में था, इसलिए बहन की बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया। कुलदीप को नशा चढ़ गया तो रोशन और हरप्रीत ने उसे मोटरसाइकिल पर बीच में बैठाया और सरहिंद नदी के ऊपर
नहर बने रेस्टोरेंट के किनारे नहर के साथ साथ काफ़ी दूर तक ले गए। रात होने की वजह से वहाँ सन्नाटा पसरा था। एक जगह मोटरसाइकिल रोककर दोनों उतरे और नशे में धुत कुलदीप को भी उतारकर उसके गले में साथ लाई रस्सी लपेटकर कस दी। कुछ ही देर में कुलदीप की मौत हो गई। वह गिर गया तो उन्होंने उसकी लाश उठाकर सरहिंद नहर में फेंक दी। इसके बाद रोशन अपने घर चला गया तो हरप्रीत कमलजीत कौर के पास गया। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।